हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आविद अली अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट किया उन कमेंट का मैं रिप्लाई करने वाला हूं। दोस्तों, मेरे चैनल ने पूरे 1 लाख व्यूज को क्रॉस कर लिया है दोस्तों, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। वैसे व्यूअर्स जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तो मैं आज आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करने वाला हूं दोस्तों, जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट किया है दोस्तों। ठीक है, तो 2 दिन पहले एक कमेंट आया है जिसका नाम है सुमन सन्यासी। वो कहती है, सर आई वांट टू गिव एन इंटरव्यू इन विप्रो, ओके बट सर आई हैव नो रेफरेंस व्हाट शुड आई डू। मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सुमन जी कि आप अगर विप्रो जैसी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक रेफरेंस आईडी की जरूरत है, क्योंकि बिना रेफरेंस के आप विप्रो जैसी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पहला चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आपके पास रेफरेंस आईडी है विप्रो कंपनी का एम्प्लॉयज का, आप उसके तहत इंटरव्यू दे सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट मैं कमेंट लेता हूँ रितेश कुमार का, जिन्होंने कमेंट किया है, हेलो सर आई एम फर्स्ट व्यूअर। ओके, थैंक यू रितेश। थर्ड जो कमेंट आया है वो है अजमत शेख का 2 दिन पहले, हेलो सर कैन आई अप्लाई फॉर दिस जॉब इन मुंबई। क्या मैं मुंबई के लिए जॉब अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? तो मैं अजमत शेख को बताना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी आईटी सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ एक रेफरेंस आईडी की जरूरत होती है। वैसे कैंडिडेट से कंसल्ट करना होगा जिनके पास रेफरेंस आईडी है या जो फिर पहले से एम्प्लॉयज हैं कंपनी के। फोर्थ जो है वो है रजत राणा, गुड जॉब सर, थैंक यू रजत जी। नेक्स्ट में चलता हूँ, शशि सिंह ने 4 दिन पहले कमेंट किया है, आधार कार्ड में सिलेक्शन हो गया और एचआर सिलेक्टेड भी बोल दिया, लेकिन ऑफर लेटर नहीं मिला बट कॉल आ गया, ऐसा बोला गया है। तो शशि जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि टेक महिंद्रा में जब आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना चाहिए वो कंफर्मेशन के लिए कि आपका सिलेक्शन ये कंफर्म कर देगा एचआर आपको कॉल करके कि आप सिलेक्टेड हो, आप पे ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर ट्रेनिंग पीरियड के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं कमेंट लेता हूँ पूजा कौर की। पूजा कौर कहती है, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर दिस जॉब, एयरटेल बीपीओ आई मीन जस्ट आसनसोल। तो पूजा, मैं आपको बात बता दे रहा हूँ कि एयरटेल में वैकेंसी चल रही है बंगाली कैंडिडेट के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू पे जाके, मतलब ऑफिस जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे उस वीडियो पे देखिएगा कि कंपनी का एड्रेस मैंने पुट किया हुआ है, तो आप उस एड्रेस को देखकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर कंपनी में ऑफिस के लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है कृति जी का। कृति जी कहती है, मुझे जॉब करनी है टाटा स्काई में फ्रॉम अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में जॉब करनी है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अहमदाबाद के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था, मैंने कोलकाता के लिए बनाया था दोस्तों। अगर आप कोलकाता में टाटा स्काई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको टेली परफॉर्मेंस जैसी कंपनी में अप्लाई करना होगा या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी कंपनी से अप्लाई करना होगा जहां टाटा स्काई का प्रोसेस चल रहा हो। ठीक है, फिर से एक कमेंट है विक्की गुप्ता का, जो कहते हैं जबरदस्त, थैंक यू विक्की जी। उसके बाद एक कमेंट है एमडी आरिफ, इसमें लिखा हुआ है आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, आपको बहुत जल्द आपसे कंसल्ट किया जाएगा। नेक्स्ट में जो कमेंट लेता हूँ वो है, अप्लाई कहाँ करें, कैसे करें, शिल्पी शिल्पी कर्मकार ने कमेंट किया है। तो मैं बता देता हूँ कि दुर्गापुर में अभी कोई फिलहाल कंपनी नहीं है बीपीओ सेक्टर की। इन फ्यूचर अगर बीपीओ कंपनी की आती है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा शिल्पी जी। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है अमन राधिका का, सर मेरा सिलेक्शन वीआईएल में हुआ है, ट्रेनिंग 21 दिनों के लिए बताया गया है, ये हार्ड तो नहीं होता है? तो मैं आपको एक चीज सिंपल से कर देता हूं दोस्तों कि कोई कोई ट्रेनिंग थोड़ा हार्ड होता है, कोई कोई पूरा हार्ड कभी नहीं होता है। मतलब सारे जो ट्रेनिंग होते हैं वो ट्रेनिंग हार्ड नहीं होता है, क्योंकि कंपनी ट्रेनिंग पीरियड पे आप पे खर्च करती है, चाहे वो पेबल रहे या नहीं रहे। तो कंपनी ये चाहती है कि जब आप ट्रेनिंग में आ गए हैं तो आप कंपनी का एम्प्लॉयज बन चुके हैं, सिंपल सा चीज है। तो ट्रेनिंग हार्ड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट में लेता हूँ नेहा मिश्रा, डू यू वर्क इन टेक महिंद्रा। नेहा ने मुझसे पूछा है क्या आप टेक महिंद्रा में वर्क करते हैं। तो नेहा मिश्रा जी, मैं टेक महिंद्रा में वर्क नहीं करता हूँ। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं इनका, ए सेक्रेस्टिक बैकोपॉल, कितना प्रोसेस है वहाँ, कोई इंटरनेशनल प्रोसेस है क्या? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एजिस कंपनी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं।
तो वो आपको ऑफिस के अकॉर्डिंग पता चलेगा, वहाँ पे जब आप वर्क कीजिएगा तो पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। फिर एक कमेंट है जिन्हें मैं बता रहा हूँ आपको, दानिश जी का। दानिश जी कहते हैं भाई यूनिवर्सिटी में सुपरवाइजर कैसे बनते हैं और उनका मंथ इनकम क्या होता है, प्लीज बताइए। तो दानिश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुपरवाइजर बहुत तरह के होते हैं। मैंने जो वीडियो में बताया था सुपरवाइजर के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर था जो मैंने बताया, ठीक है। अलग अलग सुपरवाइजर होती है, उसकी सैलरी अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कमेंट लेता हूँ गुड बॉय का, जिसे मुझे लेना है सर, मतलब मुझे नौकरी लेना है सर। तो नौकरी लेना है तो नौकरी लेने के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू देना होगा, है ना। उसके बाद है पंकज सिंह का एक कमेंट है जो एजिस में कमेंट करते हैं, एजिस के वीडियो में कमेंट करते हैं, भाई ट्रेनिंग पेड है या अनपेड। तो पंकज जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एजिस की जो ट्रेनिंग होती है वो अनपेड होती है, पेबल नहीं होती है, ठीक है। फिर एक कमेंट आता है उमंग 92 का, जो ये कहते हैं यू नीड टू टॉक ब्रो, प्लीज गेट मी योर कॉन्टेक्ट नंबर रेदर देन यू कैन डिलीट प्लीज। आप मुझे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो मैंने डाला था 1.1 का, ये गुड़गांव लोकेशन से है। यहाँ पे भी आप वॉक इन इंटरव्यू करके जा सकते हैं, इंटरव्यू देने के लिए आपसे जल्द कंसल्ट किया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों मनोज कुमार का। ये कहते हैं अच्छा सर जी ये बताओ क्या काम सिखाने के बाद सेफ्टी सुपरवाइजर में लग सकते हैं, को उसके लिए भी कोई डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मनोज कुमार जी की सुपरवाइजर की जो सैलरी होती है वो डिफरेंट सुपरवाइजर की डिफरेंट डिफरेंट होती है। आपका क्वालिफिकेशन ये मैंडेटरी रखता है कि आप सुपरवाइजर की क्या सैलरी देते हैं, प्लस ये है कि आप सुपरवाइजर क्या सुपरवाइजर है, आप साइट सुपरवाइजर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर है, कंपनी बेस्ड सुपरवाइजर है, किस तरह का आप सुपरवाइजर हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट आता है सर ब्रॉडबैंड टीएल की सैलरी कितनी होती है, मयूर जी का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ब्रॉडबैंड की टीएल की जो सैलरी होती है वो कंपनी पे डिपेंड करती है कि कंपनी क्या है, कंपनी एमएनसी है तो ज़्यादा होगी, डोमेस्टिक है तो कम होगी, ठीक है। फिर एक किरण जी की कमेंट है, किरण जी कहते हैं बहुत अच्छा है सर, थैंक यू किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है एक कमेंट है अंशुमान का, आई है बीए मैकेनिकल इंजीनियर, ओके दुबई के लिए है कहे हैं कमेंट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुबई की वैकेंसी आती रहती है, जो ऐसे बंदे जो दुबई में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक आता है कमेंट मानस कुमार मंडल का, ये बोलते हैं रेफरेंस आईडी दाओ, मतलब बंगला में इसे कहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रेफरेंस आईडी बिल्कुल आपको मिल जाएगा, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। आप मेरे वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और आपसे आपने तो कमेंट कर दिया, मैं आपसे जल्द ही कंसल्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक कमेंट आता है करण जी का, वो कहते हैं सर आई वांट टू वर्क फॉर एमएनसी कंपनी, आई एम इन दिल्ली। मैं एमएनसी कंपनी में वर्क करता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, आई नीड ए अर्जेंट जॉब। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं कोलकाता लोकेशन के लिए होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोलकाता में हायरिंग चल रही है तो दिल्ली में भी हायरिंग चलेगा, ये कोई कंफर्मेशन नहीं रहता है मेरे पास। नेक्स्ट आता है कमेंट आता है मनोज यादव जी का, ये कहते हैं डियर ब्रो प्लीज हेल्प मी टू गेट ए जॉब इन कोलकाता प्लीज। तो मनोज जी मैं आपकी पूरी का पूरी हेल्प कर रहा हूँ, मैंने आपको देख सकते हैं कि मैंने आपका रिप्लाई भी किया है, तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, आपकी जॉब मिल जाएगी, आपको सिर्फ इंटरव्यू फेस करना होगा। नेक्स्ट कमेंट है सूरज जी का, सूरज जी कहते हैं टेक्निकल सुपरवाइजर के वर्क पे वीडियो बनाइए सर। तो बिल्कुल सूरज जी टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए बिल्कुल वह वीडियो बनेगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, ठीक है। उसके बाद जो कमेंट आता है पूजा मेहरा का, वो कहती है आर यू वर्किंग देयर, क्या आप कॉन्सेटिक्स में एम्प्लॉयज हैं या वर्क करते हैं। तो पूजा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ आई एम नॉट एम्प्लॉयज ऑफ कॉन्सेटिक्स, मैं कॉन्सेटिक्स का एम्प्लॉयज नहीं हूँ। नेक्स्ट कमेंट आता है आयन आर्या का, जिन्होंने कहता है नाइस सर या नाइस, मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। पीयूष कहती है, पीयूष वर्मा कहती है इंग्लिश आनी जरूरी है या नहीं। तो मैं ये आपको कंफर्म देना चाहता हूँ कि अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश आना कोई ज़रूरी नहीं है। कॉल सेंटर का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश आना जरूरी है, अगर आप हिंदी भी जानते हो, बंगाली भी जानते हो, उड़िया भी जानते हो, असमीज भी जानते हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट आता है वो रोहत सोलंकी का, ये कहते हैं कैन ओनली बिकम स्टूडेंट कैन अप्लाई, क्या कोई बिकम स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस पे डिपेंड रहता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो 12 पे हायरिंग करती है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ग्रेजुएट पे हायर करती है, ये टोटली डिपेंड कंपनी पे रहता है और प्रोसेस पे डिपेंड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है विकास पवार का, विकास जी कहते हैं आई एम फ्रेशर सर,
कौन सा जॉब अच्छा है मेरे लिए। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ विकास जी, कि अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो बहुत सारे फील्ड हैं। पहले आप उस कंसल्टेंसी से लिंक कीजिए जो दुबई बंदे को भेजता है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि कौन सी दुबई में जॉब आपके लिए क्या मतलब सही रहेगा, कौन से आपके अकॉर्डिंग टू योर सर्टिफिकेट या अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, यू नो। उसके बाद एक कमेंट आता है श्रेयासी बॉस का, जो कहती है फ्रेशर के लिए कोई वैकेंसी है क्या टेक महिंद्रा में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं तो टेक महिंद्रा में वैकेंसी है, बिल्कुल है, बट आप इसे अप्लाई करना होगा, वॉक इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट आता है वो है कॉन्ग्रेचुलेशन ट्यूबमेट एंड मोर सब्सक्राइबर टू कम फ्रॉम द फिलिस्पीन। ये फिलिस्पीन से कमेंट किए हैं दोस्तों, तो मैं इनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है अमेय दालवी का, जो कहते हैं मुझे जाना है ना, मुझे दुबई जाना है, तो बिल्कुल आप दुबई जा सकते हैं। फिर एक कमेंट आता है शोएब खान का, जो 4 हफ्ता पहले है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, तो थैंक यू सो मच। फिर है एक कमेंट आता है अप्लाई कैसे करूं भाई, तो अप्लाई बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक रेफरेंस आईडी की जरूरत होती है, आप प्लस मैं आपको कंपनी का एड्रेस दे दूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट आता है भाई इंजीनियर जॉब वीडियो बनाए वेस्ट बंगाल में। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ शोएब खान जी कि मैं मतलब इंजीनियर के लिए वीडियो बनाऊं, है ना। फिर एक कमेंट आता है जावेद जी का, जो कहते हैं गुड ब्रो, तुम्हारे जैसा बंदा देखा नहीं मैंने आज तक, एक सच्चाई बता दी। तो थैंक यू जी, दिल से थैंक यू, है ना जावेद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक कमेंट आता है जयवंत शर्मा, रेफरेंस में गिव मी रेफरेंस आईडी सर। बिल्कुल आपको रेफरेंस आईडी दिया जाएगा, पहले आप एक सीवी व्हाट्सअप कर दो या फिर सीवी मेल कर दो, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट आता है सोनू कुमार का, जो कहते हैं नाइस, थैंक यू सोनू जी। उसके बाद एक कमेंट आता है विनीत जी का, जो कहते हैं नोएडा में सेक्टर 18 में एयरटेल डिजिटल टीवी में जॉब करनी है इनको। तो विनीत जी मैं आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं कि अगर आप नोएडा में जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये आपको खुद सर्च करना होगा, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू आपको खुद ही जाना होगा, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट आता है गाइस आई वुड रिक्वेस्ट यू डोंट वर्क विथ फ्यूजन कंपनी कोलकाता, देयर मैनेजमेंट इज यूजलेस and their way of speaking of the management is rude and not respectably. I have worked and represented. तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि कोई भी कंपनी खराब नहीं होती है, प्लस उसका जो माहौल होता है वो अलग अलग हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ गलत हुआ तो पूरी पूरी कंपनी गलत है। ये जिन्होंने कमेंट किया है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये मैं उनसे कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं होती है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो एमडी रियाज का, कि दुर्गापुर में डोमेस्टिक प्रोसेस कहाँ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुर्गापुर में डोमेस्टिक प्रोसेस था, जो कि बंद हो चुका है, इन फ्यूचर आएगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। फिर से आप एक कमेंट आता है दिलीप कुमार जी का, जो कहते हैं सर हम ग्रेजुएट है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल आप बन सकते हैं, किसी का कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं रखता, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर बन सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना होगा, कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। दिलीप कुमार कहते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, कम से कम 12 पास होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट आता है मैथ एकेडमी का, जो 1 मंथ एगो पहले करते हैं, रेफरेंस आईडी दीजिए सर। मैं बिल्कुल आपको रेफरेंस आईडी दूंगा। फिर एक कमेंट आता है एली रॉक का, वो कहते हैं फ्रेश द होल्डर अब्रॉड जा सकते हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। बिल्कुल जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है वो बिल्कुल जा सकते हैं, अगर उन्होंने पढ़ाई की है उनके पास डिग्री है तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है कमेंट इनायत खान का, जो 1 महीना पहले करती है सर गिव मी रेफरेंस आईडी, मुझे एक रेफरेंस आईडी दीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल रेफरेंस आईडी दूंगा। उसके बाद एक कमेंट आता है सेंड मी सर आईडी, वो अपना नंबर देती है आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्द कॉल करूंगा या आपसे कंसल्ट करूंगा। उसके बाद एक कमेंट आता है भैया जी अनफॉर्चुनेटली आई हैव 58 मार्क्स इन क्लास 12, प्लीज सजेस्ट मी हाउ टू गेट ए जॉब इन एसेंचर, प्लीज प्लीज भैया रिप्लाई। तो विकास जी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप एसेंचर जैसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको ये जॉब खुद सर्च करना पड़ेगा, प्लस वॉक इन इंटरव्यू के लिए खुद जाना होगा, प्लस पता लगाना होगा कि इंटरव्यू चल रहा है या नहीं चल रहा। मैंने वीडियो बनाया, इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरव्यू हमेशा चलता है। जब कंपनी की सीट जो है वो अवेलेबल मतलब वो फुलफिल हो जाती है तो वो प्रोसेस के लिए वो हायरिंग क्लोज कर दी जाती है। नेक्स्ट जो कमेंट मैं लेना चाहूंगा वो है टुडे न्यूज का, सर हम सुपरवाइजर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं आप। उसके बाद जो कमेंट है वो है सूरज सूरज राजवर्धन का, जो कहते हैं ब्रो HVAC सुपरवाइजर के लिए कोई जेन्युइन एजेंट से कांटेक्ट कराओ जो काम कर दे, रेडी पासवर्ड एजुकेशन इतना इतना।
तो सूरज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो जॉब लिया था सुपरवाइजर को, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सुपरवाइजर लिया था, इसके लिए मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। उसके बाद अंसारी शेख जी कहते हैं कि टाटा स्काई में क्या सैलरी मिलती है। तो अंसारी शेख जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। टाटा स्काई में कौन सा प्रोसेस है, वॉइस है, नॉन वॉइस है। सैलरी की अगर बात करें तो 12 से यहाँ बंदे लोग 17 से 18 हज़ार रुपये महीने के अर्न कर रहे हैं टाटा स्काई में, टेली परफॉर्मेंस में, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट आता है अखिलेश जी का, वो कहते हैं, ठीक है, ITI ग्रेजुएट मैन सिविल से ऊपर सुपरवाइजर में काम कर सकता हूँ। बिल्कुल काम कर सकते हैं आप, है ना। उसके बाद क्या है, प्रियंजलि शाह, इज इट दिस ओनली फॉर रांची। तो मैं आपको प्रियंजलि बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूट कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पूरी वर्ल्ड वाइड कंपनी है। या आप कहीं भी खोज सकते हैं, रांची हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो। उसके बाद क्या बोलते हैं, तमन्ना का एक कमेंट आता है, जर्मन प्रोसेस में हायरिंग हो रही है। इस जर्मन प्रोसेस में हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसके पास मेरे पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये वही बंदा बता सकता है जो वहाँ का एम्प्लॉइज है। उसके बाद एक कमेंट आता है गुलफाम राजा का, जो कहते हैं, हाउ कैन आई ज्वाइन कॉन्स्टिक्स राशि सर, प्लीज टेल मी सम एडवाइस। तो गुलफाम जी, आप कॉन्स्टिक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पहले एक रेफरेंस आईडी की जरूरत है। ऐसा रेफरेंस आईडी जो CNX का एम्प्लॉइज हो, उसके थ्रू आप वाकई इंटरव्यू के थ्रू जा सकते हैं इंटरव्यू देने। राकेश रेगर जी कहते हैं गजब सर, तो थैंक यू सो मच राकेश जी। मोहम्मद फारूक जी का कमेंट आता है, सर मुझे ग्रेजुएट हूँ, फ्रेशर हूँ, मेरे लिए कौन सा जॉब सही रहेगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, अगर आप IT सेक्टर में या BPO सेक्टर में आना चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनी है, आप इसे अप्लाई करना होगा। मिराज अंसारी जी कहते हैं, सर मैं आसनसोल से हूँ, ग्रेजुएट हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब चाहिए, आप कुछ गाइड करें। तो बिल्कुल मैं गाइड करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, है ना। तो आपको इसके लिए आप एक CV जो है वो ये सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा दोस्तों। उसके बाद एक कमेंट आता है जाहिद उजमान का, जो कहते हैं थैंक यू सर, तो थैंक यू सो मच। उसके बाद एक कमेंट आता है मीनू गुप्ता का, जो कहते हैं आपने बिल्कुल सही नॉलेज दी है, ऑसम। कल मैं प्रोडक्शन फायर में जा रही हूँ एज ए सुपरवाइजर अकाउंटेंट, सैलरी भी 12 से स्टार्टिंग होगी, एक्सपीरियंस हूँ, मुझे अभी 1 ईयर का, थोड़ा कम ज़्यादा ही बहुत देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू जी मीना गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। दीपक सोनी जी कहते हैं नाइस ब्रदर, तो थैंक यू सो मच दीपक जी। फिर कहते हैं इंडियन फूड सीक्रेट, कहते हैं क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो थैंक यू सो मच, क्वालिफिकेशन ये चाहिए 12 पास होनी चाहिए। फिर एक कमेंट आता है संदीप चहल का, जो कहते हैं मतलब के लिए 2000 यूरो दे रही है कंपनी मेरे को साइट सुपरवाइजर जॉब के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप अगर सही कंपनी है तो जल जाइए, 2000 यूरो बहुत होता है। उसके बाद एक कमेंट आता है आई नीड हेल्प, इट्स वेरी अर्जेंट, तो बिल्कुल आपको हेल्प किया जाएगा। फिर एक कमेंट आता है जाहिद जी का, उस्मान जो बोलते हैं थैंक यू सो मच सर, है ना। तो आपको भी थैंक यू। उसके बाद एक कमेंट आता है MLM मार्केटिंग, भाई दिल्ली में कॉल सेंटर की जॉब है नहीं, प्लीज टेल मी। तो दिल्ली में जॉब बिल्कुल है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, वाकई इंटरव्यू चल रहा है या नहीं चल रहा, वहाँ पे जाके आपको पता लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक कमेंट आता है और है कोई आपके लिंक में है, तो बिल्कुल पूरे इंडिया में कॉल सेंटर में हायरिंग चलती रहती है, किसी न किसी प्रोसेस में, बस आपको ये देखना है कि आपको जॉब कैसे लेना है, किस फील्ड में लेना है। उसके बाद एक कमेंट रहता है गौरिया लाहा का, जो कहते हैं दादा आसनसोल तो वर्धमान मौत है कोथो एंड जॉब जॉब पवा जाबे एक अर्जेंट खूब दरकार। मैं बंगला तो जानता नहीं हूँ, बट थोड़ा मोड़ा पढ़ ले रहा हूँ। तो बिल्कुल आपको मिलेगा जॉब, क्योंकि देखिए आसनसोल में जॉब वैकेंसी है, जो कि दुर्गापुर में था, वो कंपनी आ चुकी है, मतलब जस्ट क्या बोलते हैं उसको, रिलोकेटेड हो गई है, ठीक है। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट है सोनू जी का, हॉस्पिटल सुपरवाइजर के वर्क और सैलरी क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। तो हॉस्पिटल सुपरवाइजर अलग चीज़ होती है, इसकी सैलरी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप, मुझे उस फील्ड में नॉलेज नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक बंदे ने कमेंट किया है फरीद खान ने कि बर्बादी का रास्ता है एम पॉकेट, प्लीज डोंट इंस्टॉल एम पॉकेट। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी कंपनी को डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि कौन कंपनी अच्छी है या कौन कंपनी खराब है, ये कंपनी समझेगी, है ना। उसके बाद एक है सैक असफाल जो कहते हैं ही जस्ट वांट टू व्यूज ऑल इंडिया नो दैट एम पॉकेट इज गोइंग टू बैन। सभी जानते हैं कि इंडिया को, मतलब एम पॉकेट बैन होने वाला है, तो होने वाला है, हुआ तो नहीं है ना दोस्तों, है ना। उसके बाद एक कमेंट आता है अभिषेक सेन गुप्ता का, जो ये कहते हैं एजिस इज ए रियली जेन्युइन कंपनी विद द सैलरी ऑन टाइम। बिल्कुल एजिस जो है बिल्कुल टाइम पे सैलरी पे करती है, एकदम सही बात है, तो अच्छी कंपनी है। उसके बाद राजेश सिंह ने कहा था जबरदस्त। बस यहीं तक रहने दीजिए कमेंट, है ना दोस्तों। तो मैं जितना कमेंट आपको बता दिया, रिप्लाई कर दिया दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत प्यार है, आज मेरे चैनल ने पूरे 1 लाख का जो व्यूज़ है वो क्रॉस कर लिया, तो आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मैं इस वीडियो में आपके कमेंट लिया, मैं पूरी कोशिश किया कि जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक मैं सका वहाँ तक ले लिया आपका कमेंट। आने वाला दिन में मैं भी इस तरह का कमेंट लेता रहूंगा, फिर मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मेरा काम क्या है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपको अगर जॉब के लिए दिक्कत है, मैं आपको जॉब प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों, आप विश्वास नहीं कीजिए, मैं OLX, क्यूकर, जितने जितने पे साइट फ्री पे जाते हैं सब में एडवर्टाइजमेंट डाल के रखता हूँ कि जितना हो सके मैं बंदा को जॉब दिला सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं। मेरा यही काम है दिल से। इसीलिए मैं चैनल भी क्रिएट किया हूँ कि जॉब के रिगार्डिंग ही बनाऊंगा, और मैं समझ भी गया कि मुझे जॉब के रिगार्डिंग ही बनाना है ये वीडियो दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? इस वीडियो में मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई किया हूँ दोस्तों। ठीक है, मतलब जस्ट होता है लिख के, मतलब टाइप करके कमेंट का रिप्लाई करना, एक मैंने बोल के कमेंट का रिप्लाई किया दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।